नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत शर्मा और आज हम बात करेंगे कि क्या कोई मिसाइल हवा में नाच सकती है। यहाँ पर आप दो मिसाइल्स देख रहे हैं, एक ट्रेडिशनल मिसाइल है और एक डांसिंग मिसाइल है। हाल ही में ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के खिलाफ अपनी नई तकनीक का इस्तेमाल किया और उन पर हमला किया। इस मिसाइल को डांसिंग मिसाइल कहा जा रहा है। ये एक ऐसा हथियार है जो दुनिया के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। इसका असली नाम सिजिल है। आखिर ये सिजिल है क्या? तो एक अत्याधुनिक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, एमआरबीएम। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें पहली ये कि इसे स्वदेशी तकनीक से ईरान ने खुद बनाया है, जिससे इजराइल पर हमला किया है। दूसरा, इसकी मारक क्षमता काफी ज्यादा है। तीसरा, इसमें सॉलिड फ्यूल का यूज होता है जो अधिक स्थिर होता है। चौथा पॉइंट है फास्ट लॉन्च, यानी इसे जल्दी से फायर करने के लिए तैयार किया जा सकता है। दुनिया को चकमा देने वाला ये अप्रत्याशित जिगजैग मोशन अपनाती है। जैसे ट्रेडिशनल पाथ कुछ इस तरह का होता है और डांसिंग पाथ कुछ इस तरह का जिगजैग मोशन होता है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी इसकी हवा में दिशा बदलने की ताकत है, मैनूवरेबिलिटी है। और इसका पाथ बड़ा ही अनप्रिडिक्टेड होता है। ये सीधा रास्ता नहीं अपनाती, बल्कि लगातार रास्ता बदलती रहती है। ये एनिमी के डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज कर देती है, चकमा दे देती है अपने जिगजैग मूवमेंट से। यह पारंपरिक मिसाइलों से कहीं ज्यादा स्मार्ट है और कहीं ज्यादा ट्रिकी भी है इसे इंटरसेप्ट करना। सिजल पारंपरिक मिसाइलों से कैसे अलग है, इसमें और उनमें क्या अंतर है, आइए इसे देखते हैं। ईंधन के मामले में ट्रेडिशनल मिसाइल्स में लिक्विड फ्यूल यूज किया जाता था, जिसकी तैयारी में काफी समय लगता था। सिजल मिसाइल में सॉलिड फ्यूल यूज किया जाता है और इसे जल्दी से लॉन्च किया जा सकता है। ट्रेजेक्टरी देखें तो ट्रेडिशनल मिसाइल्स की ट्रेजेक्टरी फिक्स होती है और सिजल मिसाइल मिड कोर्स में यानी बीच में यानी हवा में ही अपना रास्ता बदलने की क्षमता रखती है। ट्रेडिशनल मिसाइल का पाथ बहुत प्रिडिक्टेबल होता है, इसलिए एक आसान टारगेट बन जाती है इंटरसेप्ट करने के लिए। जबकि सेजल मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल होता है। इस ट्रेडिशनल मिसाइल की में लंबा समय लगता है और इसकी प्रक्रिया थोड़ी धीमी होती है, जबकि सेजल मिसाइल को स्ट्राइक करने के लिए फटाफट तैयार करके तेजी से मारा जा सकता है। दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम वो एल्गोरिदम को तोड़ने की ये क्षमता रखती है। एल्गोरिदम मतलब कि ये सिस्टम को पहले से पता कर लेते हैं कि मिसाइल कहाँ गिरने वाली है और उसी के अकॉर्डिंग ये उसे इंटरसेप्ट करते हैं। इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम आयरन डोम और एरो सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ये सिस्टम प्रेडिक्शन एल्गोरिदम पर काम करते हैं, यानी मिसाइल कहाँ गिरेगी इसका पहले से गणितीय अनुमान लगा लेते हैं। लेकिन सेजल की मैन्युवरिंग क्षमता इन एल्गोरिदम को पूरी तरह डिस्टर्ब कर देती है। परिणाम स्वरूप इंटरसेप्शन बहुत कठिन हो जाता है और रिएक्शन टाइम काफी कम हो जाता है, जिससे खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यानी इसके गिरने की जगह काफी देर में पता चलती है, जिससे रिएक्शन टाइम कम हो जाता है और इससे खतरा
कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं, एक रणनीतिक संदेश है। कैसे कि ये मिसाइल एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में सामने आई है। इसका मकसद केवल सिर्फ तबाही मचाना नहीं, बल्कि ईरान ये भी दिखाना चाहता है कि वह एक शक्तिशाली देश है। उसके पास भी अभेद्य तकनीक है और वो इसका इस्तेमाल इस युद्ध में कर रहा है। इससे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ेगा और रणनीतिक दबाव नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। इससे हथियारों की एक दौड़ भी शुरू होगी जो इस तरह की मिसाइल्स बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करेगी। क्या सेजिल वास्तव में एक गेम चेंजर है? तो इसका जवाब है आंशिक रूप से हाँ, लेकिन यह कोई एक अनस्टॉपेबल थ्रेट नहीं है। इसे भी रोका जा सकता है। दुनिया का कोई भी हथियार अजेय नहीं होता है, अनस्टॉपेबल नहीं होता है, उसे हमेशा रोका जा सकता है। पर इसके जाने की संभावना काफी कम है और डिफेंस सिस्टम भी इस चुनौती से निपटने के लिए तेजी से इवॉल्व करेंगे और आगे चलकर इस तरह की मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए ऐसे सिस्टम बनाए जाएंगे। क्या भविष्य के युद्ध सिर्फ ताकत से जीते जाएंगे या फिर तकनीक या रणनीति से? तो यह साफ है कि सिर्फ ताकत से नहीं जीते जाएंगे, तकनीक और रणनीति से जीत होगी। ये तस्वीर बदल रही है। डांसिंग मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक मॉडर्न वॉरफेयर की बदलती तस्वीर है। इस भविष्य के युद्ध में दिशा बदलने वाले और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजीज सबसे निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। और अब श्रेष्ठता इस बात से तय नहीं होगी कि आपका हथियार कितना भारी है, बल्कि इस बात से तय होगी कि वह कितना स्मार्ट है। धन्यवाद।